हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी की पाठ्यपुस्तक कक्षा 7 से हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, आज मैं आपको इस कविता की व्याख्या समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा आप सबकी वो समझ में आएगी। बच्चों, आप ना कोई एक ऐसा दिन आप चूज करके देखिए, कोई आप एक ऐसा दिन सोच के देखिए जिसमें आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए। ना ही आपको बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाने दिया जाए, ना ही आपको टीवी देखने दे, ना ही आपके पास फ़ोन रखे, ना ही आपके पास किताबें रखे। आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकें। अब उस चीज़ को आप लगातार सोच के देखिए कि आपके साथ वो 1 हफ्ता होए, फिर वो 10 दिन, 15 महीना, 2 महीना और फिर वो ऐसे ही लगातार सालों-साल चलती रहे। तो क्या आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी बच्चों? और दूसरी चीज़ आप कंपेयर करिए, आपको कमरे से आज़ाद कर दिया जाए। आप अपने दोस्तों के साथ भी जा सकते हो, आप कहीं भी ग्राउंड में जा सकते हो खेलने कूदने के लिए, दोस्तों से गप्पे मार सकते हो, आपकी फेवरेट चीज़ें आपको खाने के लिए दी जाए, आप पढ़ने के लिए स्कूल जा सकते हो, आप कहीं भी हिल स्टेशन पे घूम के आ सकते हो। तो आपको कौन-सी ज़िंदगी अच्छी लगेगी? आपको वो बंद कमरे वाली ज़िंदगी अच्छी लगेगी या वो वाली ज़िंदगी जब आप खुले हो, बिल्कुल आसमान की तरफ उड़ना चाहते हो, उड़ सकते हो, जाना चाहे जहाँ जा सकते हो, जो आप खाना चाहे वो खा सकते हो। तो बच्चों, खुद ही सोच के देखिए आपको कौन-सी ज़िंदगी अच्छी लगेगी। तो बच्चों, आज मैं आपको इस कविता में यही एक पक्षी की कहानी है। जो पक्षी अपनी दुख भरी कहानी हम सबको सुनाना चाहता है, कहना चाहता है और उसके माध्यम से वो हमें यह बताना चाहता है कि भाई हमें ना इस पिंजरे के अंदर बंद मत करो। ये पिंजरा ना, चाहे आप इसको सोने का भी पिंजरा क्यों ना बना दो, तो हमें ये फिर भी अच्छा नहीं लगता। हम इसमें नहीं रह पाते। हम मतलब इस पिंजरे में कैसे रहें? जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, खुले आसमान में जाने के लिए हमें पंख दिए हैं, तो हमें क्यों नहीं उड़ने दिया जाता? आप इंसान क्यों हमें पकड़ के पिंजरे में बंद कर देते हो? तो बच्चों, देखते हैं इस कविता की व्याख्या, जो एक पक्षी की दर्द भरी कहानी है। आइए करते हैं कविता की व्याख्या। तो बच्चों, देखते हैं कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, उन्मुक्त क्या होता है? बच्चों, उन्मुक्त होता है बच्चों खुला आसमान, आज़ाद, जहाँ पे किसी की कोई रोक टोक नहीं हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में देखते हैं बच्चे क्या लिखा है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो बच्चों, पक्षी ना यहाँ पे अपनी दर्द भरी व्याख्या ये कहना चाहता है उसमें, भाई हम ना पक्षी, भगवान ने पक्षी बनाए हैं और हमें उड़ने के लिए ना ये खुला आसमान दिया है और भगवान ने हमें पंखों के साथ पैदा किया है। गगन होता है बच्चों आसमान, आकाश, नभ, अंबर, गगन, है ना। तो क्या होता है, इसके पर्यायवाची थे। हम पक्षियों को भगवान ने पंख दिए हैं और खुला आसमान हमें दिया है, उन्मुक्त गगन हमें दिया है, तो हम इन पिंजरों में रह के कैसे गाना गा पाएंगे बच्चों। अब आपने देखा है, अगर आप किसी पिंजरे में किसी तोते को बंद कर देते हो बच्चों, तो जैसे आप बोलते हो वो तोता ऐसे ही रटी रटाई बातें बोलता है ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं बोल पाता। आपके मन की वो व्याख्या कर ही नहीं पाता, हो अपने मन की कोई दुख भरी कहानी हमें सुना ही नहीं पाता। लेकिन जो हम उसको सिखाते हैं ना, केवल उन्हीं बातों को वो हमारे पीछे पीछे क्या करते हैं, रिपीट करता है। इसलिए यहाँ पे ये पक्षी कहना चाहते हैं कि भाई हमें ना भगवान ने पक्षी बनाया है, हमें पंख दिए हैं, तो हम को इन पिंजरों में क्यों बंद कर रखा है? हम कैसे गाना गा पाएंगे? हम जैसे बच्चों, आप जब भी कभी खुश होते हो ना, जब आपका मन बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो आप कोई ना कोई गाना हमेशा गुनगुनाते हुए मिलोगे। चाहे आप इसको ना अपनी लाइफ में आजमा के देख लो, ठीक है ना। तो वो पक्षी भी ऐसे ही कहना चाहता है कि भाई हम दुखी मन से अगर इन पिंजरों में आपने बंद कर रखा है, तो हम कैसे गाना गा पाएंगे, हम कैसे गुनगुनाएंगे। कनक, कनक होता है बच्चों सोना। तिल्लियाँ क्या है बच्चों? जैसे पिंजरे के अंदर बहुत सारी डंडियाँ होती है ना, सलाखें होती है, उसको क्या बोला बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे तिल्लियाँ बोला है, ठीक है। कनक तिल्लियों से टकरा कर, यानी कि वो कहता है बच्चा,
अगर आप इन सोने के पिंजरे की तिलियों को ना, अगर आप ऐसे ही हमारे ऊपर रखोगे तो हम बच्चों कैसे उड़ पाएंगे? हमें तो भगवान ने पंख दिए हैं, और जैसे ही हम फड़फड़ाने की कोशिश करते, उड़ने की कोशिश करते ना, तो वो हमारे पंख इन तिल्लियों से, इन सलाखों से, इन पिंजरों से टकरा जाते हैं। और टकराने के बाद आपने भी देखा होगा बच्चों, बहुत सारे पंख ऐसे ही टूटे हुए पिंजरों के पास मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं बच्चों? क्योंकि पक्षी क्या करता है, उड़ने की कोशिश करता है, और जब भी वो उड़ने की कोशिश करता है ना, तो उनके जो पंख है ना, तो उनके चारों ओर जो हमने पिंजरा लगा रखा है, उस पिंजरे से टकरा कर उनके पंख क्या हो जाते हैं बच्चों? टूट जाते हैं। तो आइए दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं पक्षी क्या कहना चाहता है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो बच्चों, इन अगली पंक्तियों में पक्षी हमें यह समझाना चाहता है, अगर भाई आप ना हमें खुले आसमान में छोड़ दो, अगर हमें प्यास लगेगी ना तो हम नदी का बहता हुआ जल पी लेंगे। ठीक है, हम तो वो बहता हुआ जल पी के ही बड़े हुए हैं। भगवान ने हमारे लिए वो बहता हुआ जल ही बनाया, और उसी जल को पी के हम बड़े होते हैं। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। क्यों क्यों मर जाएंगे भूखे प्यासे बच्चों? क्योंकि उनका मन उस पिंजरे में नहीं लगता। पक्षी कहता है हमें ना खाने के लिए सोने से बनी हुई कटोरी में मैदे की कोई भी चीज़ मत दो। हम तो अपनी कटक होता है बच्चों, क्या होता है? कटुक होता है कड़वी। निम्बोरी क्या होता है बच्चों? निम्बोरी होता है नीम का फल। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है बच्चों जब वो कच्ची होती है। कच्ची यानी कि जब वो पकती है ना, तो उसके अंदर मिठास आ जाता है बच्चों। और लेकिन जब वो कच्ची होती है, यानी कि जब वो पूरी पकी नहीं होती, तो क्या होती है? बिल्कुल ग्रीन कलर की होती है और बहुत ज़्यादा कड़वी होती है बच्चों। तो पक्षी यह कहना चाहता है, आप ना हमें सोने से बनी हुई कटोरियों में कुछ भी खाने का मत दो। हमें क्या दो? हमें आज़ाद कर दो। हम तो अपनी कड़वी निम्बोली से ही अपना पेट भर लेंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं तीसरी पंक्ति, यानी कि तीसरे पैराग्राफ में पक्षी क्या कहना चाहता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगनी पर के झूले। तो बच्चों, इस तीसरे पद्यांश में पक्षी हमें यह बताना चाहता है, अगर भाई स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण क्या होता है बच्चों? स्वर्ण होता है सोना। श्रृंखला मतलब होता है बच्चों जंजीर, कड़ियाँ के बंधन में। तो पक्षी हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर भाई जो आप लोगों ने हमारे चारों तरफ ये जो सोने के, अगर पिंजरा आपका सोने का भी है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है बच्चों सोने का। अब पक्षी को इस सोने से क्या लेना देना बेटा, है ना? तो वो कहता है कि भाई आपने हमारे चारों तरफ जो ये सोने की एक चैन लगा दी ना, जो ये श्रृंखला बना दी ना डंडियों की, इसके बंधन से हम कभी आज़ाद नहीं हो पाते। अपनी गति भूल गए। हम कितने लंबे लंबे उड़ते थे, यानी कि इस आकाश में इतनी ऊंची उड़ान भरते थे, वो सब हम क्या हो गए? वो सब हम भूल गए। अब क्या आता है बच्चों? हमें तो केवल सपनों में ही उड़ान भरने को आता है। यानी कि क्या होता है बच्चों, जब भी हमारा किसी चीज़ को मन करता है और वो हमें नहीं मिलती, तो क्या होता है? हमें उसके सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो पक्षी भी ऐसे ही कहता है, अग भाई अब तो ना केवल हम सपनों में ही ऊंची उड़ान भर पाते हैं। तरु होता है बच्चों पेड़, वृक्ष। तरु की फुंगनी, फुंगनी का क्या मतलब होता है बच्चा? बहुत छोटी छोटी कोपले, यानी कि कच्ची कच्ची उसकी टहनियाँ। ठीक है, फुंगनी पर के झूले। अब जैसे आप कभी भी पेड़ को देखो, तो उसकी जो टहनियाँ बहुत ज़्यादा कच्ची होती हैं, हल्की होती है, खिली खिली होती है। तो वो क्या होती है बच्चों? वो ना हवा के झूलों में क्या होती है? वो झूला झूलती रहती है। यानी कि हवा का जब झोंका आता है, तो वो क्या होती है बच्चों? ऊपर नीचे होती है और वो झूलती है। तो पक्षी हमें यही एक बताना चाहता है, अगर जब कभी हम ना सपनों में देखते हैं पेड़ की टहनी के ऊपर अपने आप को झूला झूलते हुए। फुंगनी क्या होता है बच्चों? फुंगनी होता है बहुत कच्ची कोपले, यानी कि छोटी छोटी टहनियाँ। तो आइए देखते हैं बच्चों फोर्थ पद्यांश में पक्षी मन के कौन से अरमान बताता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गब नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने।
तो पक्षी यहाँ पे बच्चों अपने मन के अरमान कहना चाहता है। जब तक इंसानों ने उस पक्षी को नहीं पकड़ा ना और पिंजरे में बंद नहीं किया ना, तो पक्षी कहता है हम ना बहुत ज़्यादा खुले आसमान में उड़ते थे, हमारे उड़ने के बहुत ज़्यादा अरमान होते हैं। ठीक है, और हम ना इस नीले नभ की जो सीमाएं है ना, गगन की, आकाश की, वो कोशिश करते थे हम उसके बिल्कुल लास्ट शिखर तक चले जाने की। लाल किरण सी चोंच खोल। अब लाल क्या होता है बच्चों? लाल जैसे सूर्य की जो किरणें होती है ना, जैसे वो सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो उसकी किरणें क्या होती है बच्चों? लाल होती हैं। और जब भी कभी आप देखोगे ना, तो पक्षियों की जो चोंच होती है ना, उसमें क्या होती है? सूर्य की जब किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो वो लालिमा की तरह चमकने लगती है। और पक्षी कहता है कि हम ना अपनी उस लाल चोंच से जब हमें भूख लगती है, तो अनार के दाने का मतलब क्या बच्चों? अनार के दानों का मतलब है जो नेचर ने, जो प्रकृति ने, जो वृक्षों के फल और फूल और दिए हैं ना, वो पक्षी उन सब से ही अपना पेट भर लेते हैं। यानी कि जब कभी उनको भूख लगती है तो वृक्षों के फलों से ही, यानी कि अनार के दानों से ही अपना पेट भर लेते हैं। उनको क्या कर लेते हैं? वो उनको चुगते हैं। ठीक है बच्चों, और अपना पेट भरते हैं। तो देखते हैं बच्चों, 5वें पद्यांश में एक पक्षी क्या कहना चाहता है? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो बच्चों, सीमाहीन का मतलब क्या होता है? 5वें पद्यांश में सीमाहीन लिखा है। सीमाहीन का मतलब होता है बेटा एंडलेस, यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई भी सीमा ना हो। क्षितिज क्या होता है बच्चों? क्षितिज एक ऐसी जगह को, एक ऐसे प्लेस को बोला जाता है बच्चों जहाँ पे सूर्य और धरती का क्या होता है? मिलन होता है। वैसे हम सब जानते हैं बेटा, सूर्य और पृथ्वी आकाश के अंदर लटक रहे हैं, है ना। अब ये मिलते तो है नहीं कभी भी, लेकिन जब कभी हम खुले आसमान में या खेतों में चले जाते हैं या किसी एक ऊंचाई से देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है आकाश और धरती आपस में एक जगह पे मिल रहे हैं। उसी जगह को क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को क्षितिज बोलते हैं। ठीक है, तो पक्षी हमें यह कहना चाहता है, जब भाई हम ना आज़ाद थे, जब हमें किसी ने पिंजरे में पकड़ के बंद नहीं कर रखा था, तो हम क्या करते थे? इस आसमान में बहुत ऊंची ऊंची उड़ाने भरते। क्या कहता है पक्षी? या तो हमें क्षितिज से मिलन हो जाता, यानी कि हम उस एक ऐसी सीमा तक पहुंचते जिसकी कोई भी सीमा न हो, यानी कि एंडलेस, सीमाहीन है, यानी कि जिसकी कोई भी अमित बोलते जिसको, यानी कि जिसकी कोई सीमा न हो। ठीक है, वहां तक हम पहुंच जाते। अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाते तो क्या करता? हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करते, इसमें चाहे हमारे सांसों की डोरी, तनने का मतलब क्या होता है बच्चों? चाहे इसमें हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाते, लेकिन हम उस सीमा को छूने की कोशिश जरूर करते, यानी कि उस क्षितिज तक पहुंचने की कोशिश जरूर करते। तो आइए बच्चों देखते हैं छठा और लास्ट पद्यांश क्या कहता है। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। तो बच्चों, इस लास्ट पद्यांश में ना शिवमंगल सिंह सुमन जी ने, यानी कि इस कविता के जो कवि हैं, उन्होंने इस लास्ट पद्यांश में ना बिल्कुल इस कविता का निचोड़ ला के रख दिया है। अब पक्षी के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन जी क्या कहना चाहते हैं? अगर भाई हम इंसानों ने ना इन क्या कर दिया, अपने चक्कर में इन पक्षियों को बेसहारा कर दिया। अब जैसे आप देखो, हम एक जगह घर बनाते हैं, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, और जंगलों को काटते चले जा रहे हैं, पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। पक्षी पहले कहाँ रहते थे बेटा? जंगलों में ही तो रहते थे, पेड़ों पर ही तो रहते थे, वही तो उनका आश्रय था। और हम इंसानों ने क्या किया? उन पेड़ों को काट काट के क्या कर दिया? उनकी जगह अपने घर बना लिए। हमने अपना तो आश्रय बना लिया, लेकिन पक्षियों का आश्रय क्या कर लिया? छीन लिया। कभी भी आप देखो किसी दुकान के शटर के ऊपर आपको बहुत सारे कबूतर रहते हुए दिखेंगे। हमारे ना छतों के ऊपर आपको कबूतर रहते हुए दिखेंगे, क्योंकि क्या हुआ बेटा? हम सब ने क्या कर लिया? उन सब का आश्रय छीन लिया। तो पक्षी कहता है नीड न दो चाहे टहने का, हमें ना किसी प्रकार का कोई सहारा मत दो, कोई भी छोटा सा सहारा मत दो हमें। नीड होता है तो सहारा, नीड यानी कि टहनी, टहनी की हमें कोई भी एक भी हमारे लिए चाहे अपना कुछ भी मत करो।
हमारा आश्रय, आश्रय का मतलब होता है बच्चों रहने का स्थान। चाहे हमारा ना रहने का स्थान भी छीन लो आप। रहने का स्थान क्या था बेटा? जो पेड़ पौधे थे वहीं तो पक्षी रहते थे, और वहीं हमने क्या कर लिया, छीन लिया। तो पक्षी यही कहना चाह रहा है कि भाई हमें ना कोई भी मदद मत दो, आप हमें ना कोई भी मदद दो मत दो, लेकिन भगवान ने हमें ना पक्षी बनाया, हमें पंख दिए हैं, तो हमारे ना जो ऊंची उड़ान हम उड़ना चाहते हैं उस ऊंची उड़ान में हमें मत रोको, हमें पकड़ पकड़ के पिंजरों में बंद करके मत रखो, हमारी उस उड़ान में विघ्न मत डालो। विघ्न का मतलब क्या होता है बेटा? रुकावट। तो पक्षी यही कहना चाहता है, अगर भाई हमें ना भगवान ने पक्षी बनाया तो हमें भी आज़ाद रहने दो, हमारे भी मन की इच्छाएं हैं, हमें भी खुले आसमान में उड़ना है, नदी से बहता हुआ जल पीना है, खुले आसमान में जाके हमें भी अपने साथी संगियों के साथ मिलना होता है। ठीक है ना बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इस पक्षी की व्यथा जरूर समझ में आई होगी, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अगर आपने किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करके रख रखा है तो प्लीज़ उसको आप उड़ा दीजिए, उसको आप छोड़ दीजिए, उसकी आप आज़ादी का जश्न उसके लिए आप मना दीजिए। तो बच्चों अगर आपको ये कविता का व्याख्या अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।